आइए एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वंदनीय मातृशक्ति और सभी इस दर्शन कक्षा से जुड़े हुए धर्म प्रेमी सज्जन, हम सब ने 30 सितंबर को दोबारा से जुड़ने के लिए प्रयास करना था, परंतु थोड़ा विलंब होने के कारण आज हम लोग जुड़ पाए हैं। और वैशेषिक दर्शन का सूत्रों की दृष्टि से हमने समापन था। वैशेषिक के ही कुछ विषय हैं जो बड़े विलक्षण हैं, जिनके विषय में जो चर्चा सूत्रों की व्याख्या के समय में हुई थी वो बहुत अधिक विस्तार में नहीं हुई। अब हम उन विषयों पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ताकि जब आप वैशेषिक दर्शन को दोहराएंगे या हमारे जो डिस्कशन हुए हैं उनको आप जब सुनेंगे YouTube से, तो आपको इन विषयों के समझने के द्वारा उन सभी सूत्रों के व्याख्याओं को समझने में और अधिक आसानी होगी, सरलता होगी। एक शब्द था जिसको हमने बार बार सुना वैशेषिक के समय में, व्याख्या के समय में, वो था कारण। कारण क्या है? तो वैशेषिक दर्शन में कारण और कार्य, इन दो चीजों का बार बार बहुत अधिक वर्णन हुआ है। अब हम इस कारण को आज ठीक तरीके से समझेंगे और कारण के विषय में जो भिन्न भिन्न आचार्यों ने समय समय पर व्याख्याएं की, उन व्याख्याओं के आधार पर तार्किक विवेचन और उनमें फिर किस प्रकार से सुधार करते करते हम कारण की ठीक परिभाषा तक पहुंचे, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और इसके बाद क्रमशः जो हमारा विशेष विषय है वैशेषिक के, द्रव्यों के विषय में, और जो आधुनिक पदार्थ विज्ञान है जिसे हम साइंस कहते हैं, वो और दर्शन, विशेष रूप से वैशेषिक दर्शन पदार्थों की, द्रव्यों की किस प्रकार से व्याख्या करता है, उसके विषय में भी एक कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। तो सबसे पहले कारण की परिभाषा को हम देखते हैं। कारण क्या है? तो कारण वो है जो उत्पादक हो। सामान्य रूप से हम क्या कहते हैं कि किसी चीज का बनना जिससे होता है वो उसका कारण है, और जो बनता है वो कार्य है। जैसे दूध से खोया बना, तो दूध क्या है? कारण है। खोया क्या है? कार्य है। इसी प्रकार से मिट्टी से घड़ा बना, तो मिट्टी क्या है? कारण है, और घड़ा क्या है? कार्य है। ये एक बहुत ही साधारण या सरल परिभाषा हमें कार्य की, कारण की दिखाई देती है। अर्थात उत्पादक पदार्थ कारण है और जो उनसे उत्पन्न होने वाला उत्पाद जो है वो कार्य है। और इसे हम इस प्रकार से भी कहते हैं कि जिससे कोई वस्तु उत्पन्न हो वो कारण है, और जो वस्तु उत्पन्न हो वो कार्य है। यानी ये एक सामान्य, एक लेमन लैंग्वेज में जिसको कहते हैं, ये परिभाषा हो गई। लेकिन अगर वास्तव में दार्शनिक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से देखा जाए, तो ये परिभाषा की दृष्टि से बात ठीक नहीं है। तो इस पर और मंथन किया गया कि हम कारण के और अधिक एप्रोप्रिएट एक डेफिनेशन क्रिएट कर सकें। तो फिर उसमें कहा कि
जैसे कोई वस्तु, ये कहा जाए उसके विषय में कि किसी वस्तु के उत्पन्न होने से पूर्व जो विद्यमान रहे वो कारण है, और जब उत्पन्न हो जाए तो वो कार्य है। ये किस दृष्टि से आचार्यों ने विचार किया? ये इस दृष्टि से किया क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे हमने अन्य दर्शनों में ये पढ़ा कि मुख्य रूप से 3 तत्व हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। लेकिन जब हम वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं तो वहां पर 6 पदार्थों की चर्चा हुई, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और इसमें भी फिर 9 द्रव्य, 24 गुण, 5 कर्म, कितने हो गए? 9 और 24 33, 33 और 5 38, उसके बाद सामान्य, विशेष और समवाय, कुल मिलाकर के 41 हो गए। तो संख्या कितनी बढ़ गई? लेकिन अब यहाँ पर हम इस दृष्टि से 9 द्रव्यों की बात करें तो उन्होंने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, आकाश के साथ साथ काल, दिशा, आत्मा, मन, इनको भी गिन लिया। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति की जहां हम पहले बात कर रहे थे वहां पर अब कितना हो गए? 9 हो गए। ये क्यों हुए? ये इसलिए हुए क्योंकि इनका प्रत्यक्ष होता है। सृष्टि के रचनाकार होने में, क्योंकि बिना रचनाकार के कोई रचना नहीं हो सकती, इस दृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। बिना आत्मा के शरीर में कोई क्रिया, कोई गति नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा का साक्षात्कार होता है। और इसके साथ मन, तो आत्मा बिना इंद्रियों के सन्निकर्ष से किसी भी विषय को नहीं जान सकता, और इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष होते हुए भी विषयों का सीधा सीधा अनुभव आत्मा को नहीं होता। तो बीच में उनको इंद्रियों के साथ आत्मा को जोड़ने वाली जो कड़ी है, उस दृष्टि से मन को स्वीकार करना पड़ा, अंतःकरण को स्वीकार करना पड़ा, तो वो भी द्रव्य हो गया। फिर दिखाई देने वाले द्रव्यों में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब यहां पर हो गए। और माप की दृष्टि से कि किसी दूरी को नापना, तो उस दूरी के नापने में दिशाओं का होना आवश्यक हो गया, और अवधि के नापने में काल का माना जाना आवश्यक हो गया। तो इस प्रकार से 3 जो हम मान करके शुरू में चले थे वो उठा करके वैशेषिक में कितने हो गए? 9 हो गए, दिखाई देने की दृष्टि। तो अब उन्होंने कहा कि जो दिखाई दे रहा है वो कार्य है, और जो दिखाई नहीं दे रहा वो कारण है। तो यहाँ पर इस तरीके की परिभाषा दे दी कि जो उत्पन्न होने वाली वस्तु से पहले है वो कार्य है, कारण है, और जो उत्पन्न हो गया वो कार्य है। तो अब इनमें उत्पन्न होने वाली वस्तुएं कितनी है उसको फिर से कैटेगराइज करना पड़ा हमको। कैटेगराइज करने में हमको ये पता चला कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन सब के उत्पन्न होने की हमको घटना मिलती है, लेकिन इसमें जो आत्मा है, जो ईश्वर है, इनके उत्पन्न होने की हमको स्थिति नहीं मिलती। तो उनको साइड कर दिया, हटा दिया। अब आकाश के अंदर काल और दिशा दोनों समाहित हो गए, क्योंकि आकाश से ही उनका परिमाप होता है। तो 5 और 2 ये 7 जो है इसके अंदर आ गए, और 2 इसकी श्रेणी से बाहर निकल गए। मन और आत्मा इसकी श्रेणी से बाहर निकल गए। तो अब ये उत्पन्न हुए, इनका कारण फिर क्या रहा? तो लौट करके हम वहीं आ गए, इनका कारण वही प्रकृति के मूल तत्व हो गए। तो फिर से हमने जब दोहराया तो पता चला ईश्वर, जीव और प्रकृति पे जाकर के हमारी गाड़ी रुक गई। तो मूल तत्व अगर उस दृष्टि से हम देखें तो वैशेषिक में भी 3 ही आते हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। लेकिन चूंकि वैशेषिक गणना शुरू करता है उत्पन्न हुए पदार्थों से, तो इसलिए द्रव्यों को वहां पर 9 की गिनती में गिन लिया गया है।
वस्तुतः जब हम कारणों को गिनना शुरू करेंगे तो उन कारणों की दृष्टि से यहाँ पर भी वैसा ही हमको देखने को आता है। तो एक परिभाषा दी यहाँ पर कि कारण जो है वो तब से मान लिया जाए जब तक उत्पन्न हुई वस्तु नहीं है, और जहां से वस्तु उत्पन्न होना शुरू हो गई उसको हम कार्य मान लें, ऐसी परिभाषा देने की बात कही गई। तो इस परिभाषा को इस रूप में दिया गया, कार्यम पूर्ववर्तित्वम कारणत्वम, अथवा कार्य पूर्ववृत्ति कारणम। कार्य के उत्पन्न होने से पूर्व जो है वो कारण है। लेकिन ये भी कोई परिभाषा नहीं हुई कि कार्य के उत्पन्न होने से पहले कारण है, तो कारण के उत्पन्न होने के बाद सब चीजें कार्य हो गई। अब इस दृष्टि से अगर आप देखें तो दूध से, जैसे अभी हमने बात की घी की, दूध से अगर घी बनता है तो उसमें बीच में दूध बना, दूध से फिर दही बना, दही से फिर मट्ठा बना, उसको मथा गया और मथने के बाद में उसमें से घी निकला या मक्खन निकला, और मक्खन को जब पिघलाया गया, गर्म किया गया, तब उसमें से घी निकला। तो अब घी का कारण सीधे सीधे दूध को नहीं मान सकते, क्योंकि दूध से तो दही बना था, घी का बना था, और दही से फिर मट्ठा बना, मट्ठे से मक्खन निकला, मक्खन से घी बना। तो इस दृष्टि से यह परिभाषा भी पूरी तरह से व्याख्या नहीं कर पाती कारण की। ये केवल एक सामयिक परिभाषा हो गई कि किसी वस्तु से अगर कोई दूसरी वस्तु बन रही है तो हम कह दें ऐसा कि हाँ ये वस्तु बनी, इसका कारण ये वस्तु है। तो ये भी एक लेमन लैंग्वेज हो गई, ये कोई शास्त्रीय परिभाषा के रूप में स्वीकार करने योग्य नहीं बात हुई। फिर और सोचा गया तो इस कथन से भी हमारी बात नहीं बनती, तो और फिर आगे बात की कि किसी कारण के उपस्थित होने पर या किसी घटना या वस्तु के उपस्थित होने पर जो कार्य हो उसको उसका कारण मान लिया जाए, ऐसा कहा गया। तो उस परिभाषा में भी दोष ये उत्पन्न हो गया कि जैसे मान लीजिए कि बंदर आया और बंदर ने दीवार पर जैसे ही छलांग लगाई, वो दीवार कमजोर थी, दीवार टूट गई। अब दीवार के टूटने का कारण फिर किसे मानेंगे? बंदर के कूदने को मानेंगे या दीवार के कमजोर होने को मानेंगे? तो इस प्रकार की, जैसे शंख बजा सवेरे सवेरे, अब जिस समय शंख बज रहा था उसी समय में बहुत सारे फूल जो थे वो पेड़ से झड़ के गिर पड़े, या बहुत सारे फल जो थे पके हुए वो उसी समय में टूट करके फल पेड़ पर से गिर पड़े। तो क्या हम ऐसा कह सकेंगे कि भाई शंख की ध्वनि के कारण से ये फल टूट के गिर गए? ऐसा हम नहीं कह सकते। तो ये बात भी अपनी जगह पे ठीक नहीं बैठी। इसमें एक और दोष आएगा, जैसे मान लीजिए कोई भी कुम्हार जो घड़ा बनाता है, क्योंकि हम शुरू से कुम्हार का उदाहरण, घड़े का उदाहरण लेते हुए आए हैं, तो इसी उदाहरण को यहाँ पर हम फिर से एक बार एनालाइज करते हैं। घड़ा बनाता है जब कुम्हार, तो आमतौर पर सारे कुम्हार जो है वो मिट्टी ढोने के लिए गधे पालते हैं। तो गधा जो है हमेशा कुम्हार के साथ रहता है। अब जिस समय विशेष रूप से वो घड़ा बना रहा होगा अपने घर में, तो गधे को भी कहीं ना कहीं घड़े के पास में ही जहां बनाता है वहीं बांध के रखेगा। अब कोई व्यक्ति इस बात से ये अनुमान लगा ले कि घड़े के बनने के लिए गधे का होना जरूरी है, तो इस बात को भी हम कारण के रूप में नहीं ले सकते कि गधा घड़े के बनने में कारण है, ऐसा माना जाना उचित नहीं है। तो जब ये परिभाषा आचार्यों के द्वारा दी गई कि ऐसा मान लिया जाए कि जो कारण उपस्थित हो किसी घटना के समय में, उसी को हम उस घटना का कारण मान लें, तो ये भी बात पूरी तरीके से ठीक नहीं बैठती है। अब इसके बाद में फिर आचार्यों ने सुझाव दिया कि कारण वो हो सकता है जो कार्योत्पाद से अव्यवहित पूर्व क्षण में नियम से विद्यमान रहता हो। तो नियम से विद्यमान और एक सामान्य रूप से विद्यमान। सामान्य रूप से विद्यमान का उदाहरण क्या था कि शंख बजा, उसी समय में पेड़ से फूल झड़ गए। नियम से विद्यमान होने में कारण क्या आ गया? नियम से विद्यमान होने में आ गया कि जैसे रोज कुम्हार मिट्टी लेके आएगा, रोज वो अपने गधे को नियत जगह पे बांधेगा, रोज अपने चाक पे नियत स्थान पे बैठ करके बनाएगा, तो वो नियम पूर्वक है कि गधा वहीं बंधेगा जहां पर रोज बनता है। इस नियम पूर्वक होने वाली घटना को भी हम कारण मान सकते हैं क्या? तो आचार्यों ने वहां पर भी कहा कि इसको भी कारण
नहीं माना जा सकता है, क्योंकि गधा बंधा हो या न बंधा हो, लेकिन घड़ा तो फिर भी बन जाएगा। घड़े के बनने में गधे का बना होना कारण नहीं है। अच्छा, किसी कुम्हार के पास मान लीजिए गधा है ही नहीं, तो भी घड़ा तो वो बना ही सकता है। तो इसलिए गधे को भी वहां पर इस प्रकार से कारण नहीं माना जा सकता। यानी नियम पूर्वक होने वाली घटना भी निश्चित रूप से कार्य का कारण हो, ऐसा होना आवश्यक नहीं है। और जितने भी हमारे समाज में आज अंधविश्वास चल रहे हैं, हमारे आदरणीय भूपेश भाई साहब एक कहानी सुनाते हैं कि एक घर में विवाह हो रहा था, और विवाह होने के समय में उनके घर में जो पली हुई बिल्ली थी, उस बिल्ली को उनकी माताजी ने घर में कहा कि भाई इस बिल्ली को उठा के किसी टोकरी के नीचे दबा दो, ताकि ये मिठाई वगैरह में मुंह न मार दे। अब उनके घर में जो लड़के की माँ थी, वो देख रही थी इस बात को। लड़के का विवाह हो गया, सब बातें हो गई, दादी भी चली गई बेचारी। अब उस लड़के का जब लड़का हुआ, उसका विवाह होना था, और ये जो अभी बहू थी लड़के की माँ, ये उस समय बन गई क्या, दादी। उस स्टेज में पहुंच गई जहां पे दादी इंस्ट्रक्शन देती थी। अब जब इन्होंने लड़के की शादी करनी थी अपने नाती की, तो उस समय घर में बिल्ली पाली हुई नहीं थी। तो ये क्या बोलती है अपने लड़के को, भाई बारात तब निकलेगी घर से, पहले बिल्ली लेके आओ एक, और उस बिल्ली को ला करके टोकरी के नीचे दबाओ। बोले क्यों, ऐसा क्यों करना है? बोले दादी अम्मा ने यही किया था, इसलिए तुम्हें भी यही करना पड़ेगा। उसने वहां पर उसके कारण को नहीं समझा, कारण को समझे बिना ही उस प्रक्रिया को देख करके केवल अंधविश्वास करके फॉलो करना शुरू कर दिया कि विवाह के समय में बिल्ली को टोकरी के नीचे दबाना जरूरी है। अरे घर में पली है तो दबाना जरूरी है, अगर घर में पली नहीं है तो क्यों दबाना जरूरी है? वो बाहर से लाके दबाने लगे। तो अंधविश्वास इसी प्रकार से चल पड़ते हैं कि कारण को हम अगर ठीक प्रकार से नहीं समझे, किसी भी बात के, किसी भी विज्ञान पूर्वक किए जाने वाले कार्य के पीछे जो कारण है, उस कारण को ठीक ठीक न समझने के वजह से बहुत सारे अंधविश्वास फैल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आचार्यों ने जब इस बात को रखा कि हम नियम पूर्वक होने वाली किसी घटना को अगर मान लें कारण, तो उसका भी विरोध आ गया, उसमें भी वहां पर दोष उत्पन्न हो गया कि भले नियम से ही क्यों न होने वाली घटना हो, लेकिन उसको भी पूरी तरह से कारण नहीं माना जा सकता। इतना होने पर भी कारण की परिभाषा ठीक नहीं होती। तो इसलिए आगे फिर आचार्यों ने कहा कि एक और सन्निवेश इसमें किया जा सकता है कि अन्यथा सिद्ध शून्यत्व अथवा अनन्यथा सिद्ध, यानी कार्योत्पत्ति से पूर्व जो पदार्थ नियम पूर्वक विद्यमान हो वह कारण है, पर उसकी विद्यमानता जो है वो अन्यथा सिद्ध नहीं होनी चाहिए। अन्यथा सिद्ध का अर्थ होता है कि अन्य प्रकार से विद्यमानता का न होना। जैसे अभी जो हमने उदाहरण दिया, उसमें ये कहा कि गधा बंधा हुआ था तो भी घड़ा बन सकता था, गधा अगर नहीं भी बना होता था तो भी घड़ा बन सकता था। लेकिन अन्यथा सिद्ध न होने का मतलब हो गया कि अगर ऐसा कारण जो अगर उपस्थित न हो तो कार्य सिद्ध हो ही न सके, उसको फिर हम मान सकते हैं कि वो उसका कारण है। तो आगे इसको समझाते हुए कहा कि कार्य से पहले किसी पदार्थ की सत्ता उस कार्य के कारण रूप से होनी चाहिए, अन्य किसी प्रकार या निमित्त से नहीं। तो कुम्हार के गधे की विद्यमानता कुम्हार का कारण होने से है, अर्थात घटोत्पत्ति का कारण होने से नहीं है। जो पदार्थ घटोत्पत्ति के कारण से पूर्व वहां होगा वही कारण की परिभाषा में आएगा। तो अब जैसे सामान्य रूप से अगर हमने इस बात को कह दिया कि नियम पूर्वक कोई वस्तु वहां विद्यमान है उसको कारण मान लें, तो वहां ये दोष आ गया कि उसकी विद्यमानता न होने पर भी अगर घड़ा बन गया तो इसका मतलब वो उसका कारण नहीं है। तो आचार्यों ने इसके अंदर एक क्लॉज और लगा दिया, एक और एडिशनल क्लॉज लगा दिया कि जो अन्यथा सिद्ध न हो, अर्थात जिसकी विद्यमानता अनिवार्य हो, जिसके विद्यमान हुए बिना बन ही न सके। तो एक पदार्थ ऐसा है जिसकी विद्यमानता के बिना
घड़ा बन ही नहीं सकता, वो क्या है? मिट्टी एक ऐसा पदार्थ है कि अगर वो विद्यमान नहीं होगा तो घड़ा नहीं बन सकता। कुम्हार एक ऐसा पदार्थ है जो अगर विद्यमान नहीं होगा तो घड़ा बन ही नहीं सकता। चाक ऐसा पदार्थ है जो अगर विद्यमान नहीं होगा तो घड़ा बन ही नहीं सकता। अग्नि ऐसा पदार्थ है जो अगर विद्यमान नहीं होगा तो घड़ा बन ही नहीं सकता। तो ऐसे सारे पदार्थ जिनकी विद्यमानता अनिवार्य है, नियम पूर्वक भी है, और जिनके बिना उसकी सिद्धि होना संभव ही नहीं है, अर्थात जो अनन्यथा सिद्ध है, ऐसे सब पदार्थों को हम किसी भी कार्य के कारण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये परिभाषा निकल करके आती है कि जो अन्यथा सिद्ध शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम कारणत्वम, कि जो अन्यथा सिद्ध न होते हुए क्या है? नियम पूर्वक विद्यमान है, वही उस कार्य की सिद्धि में वास्तविक रूप से कारण कहा जा सकता है। तो यहाँ पर ये तीन वर्ग यहाँ पर बन जाते हैं। एक वो हैं जो किसी के केवल कारण होते हैं, कार्य नहीं होते, जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु के मूल परमाणु जो हैं, ये केवल और केवल कारण हैं, ये किसी के कार्य नहीं है। पृथ्वी के जो मूल परमाणु हैं, उन मूल परमाणुओं का निर्माण किसी चीज से नहीं हुआ। इसी प्रकार से जल के जो मूल परमाणु हैं, उनका निर्माण किसी चीज से नहीं हुआ। इसी प्रकार से अग्नि के जो मूल परमाणु या वायु के जो मूल परमाणु हैं, उनका निर्माण किसी से नहीं हुआ। तो जिसके निर्माण में और कोई कारण न हो, ऐसे सब पदार्थों को हम क्या कह सकते हैं? कारण कह सकते हैं। और उनसे फिर द्वयणुक और द्वयणुक से त्रसरेणु, त्रसरेणु से फिर जो महाभूत आदि बनकर के जो निर्माण हो जाते हैं, तो ये सारे के सारे पदार्थों को क्या स्वीकार किया गया है? इन सबको कार्य के रूप में स्वीकार किया गया है। अब यहाँ पर जो दूसरे वाले हैं वो कैसे हैं कि जितने भी नित्य पदार्थ हैं वे किसी कार्य के केवल कारण होते हैं, कार्य किसी के नहीं होते। जैसे आत्मा है, परमात्मा है, तो इनका न कोई कार्य है और न इनका कोई कारण है। आत्मा दूसरे आत्मा को बना नहीं सकता, आत्मा किसी और पदार्थ को भी नहीं बना सकता, और स्वयं भी किसी से बना हुआ नहीं है। तो इस प्रकार के दूसरी श्रेणी वाले पदार्थ हैं। और तीसरे वाले जो हैं वो हैं जो केवल मात्र कार्य के कारण होते हैं, लेकिन किसी के कार्य नहीं होते। यानी जो दूसरे पदार्थ हैं वो केवल कार्य हैं, वे आगे अन्य द्रव्य को उत्पन्न नहीं करते, नष्ट हो जाते हैं। जैसे अंत्यावयवी जिनको कहते हैं कि मिट्टी से विभिन्न उत्पादन क्रम द्वारा घट बनता है, यह अंत्यावयवी है, इससे आगे ये किसी द्रव्य का उत्पादन नहीं कर सकता। कपास के द्वारा क्रम पूर्वक कपड़ा बन जाता है, कपड़े के द्वारा धारण करने योग्य वस्त्र बन जाता है, ये अंत्य अवयवी हैं, इनसे आगे कोई नया द्रव्य उत्पन्न नहीं हो सकता। यद्यपि ये स्वयं स्वगत गुण कर्म आदि के कारण रहते हैं। और तीसरा वर्ग वो है जो किसी के कार्य हैं और अन्य किसी के कारण भी हैं। मुख्य रूप से तो दो वर्ग ही हैं, लेकिन उसमें एक ये तीसरा भी मान लेते हैं। अब जैसे आकाश आदि है, आकाश का कार्य क्या है? तो आकाश का कोई कार्य नहीं होगा, आकाश आकाश ही रहेगा, वो अन्य किसी चीज को उत्पन्न नहीं कर सकता। तो इनका कैटेगराइजेशन कैसे हो गया? पहले जो उनका न कोई कारण है और न कोई कार्य है, ऐसे द्रव्य। दूसरे वो हैं जो कार्य उत्पन्न कर सकते हैं और जिनका कोई कारण भी विद्यमान रहता है, यानी जो कारण की साइड में भी है और कार्य की साइड में भी है। जैसे मिट्टी है, तो मिट्टी पृथ्वी के परमाणुओं से बनी है, उससे घड़ा बन जाता है। और तीसरे वो हैं जैसे घड़ा, अब घड़ा बन गया मिट्टी से, लेकिन वो आगे किसी द्रव्य को उत्पन्न
नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से कारण के 3 प्रकार के भेद हो गए। अब कारण के प्रकार भी 3 है। हम लोगों ने सुना था पूरे प्रकरण में, पहला तो है समवायी कारण, हमने बार बार सुना। दूसरा है असमवायी कारण और तीसरा है निमित्त कारण। इनके विषय में भी हम समझ लेते हैं। समवायी कारण मतलब इंटीमेट कॉज। इंटीमेट कॉज क्या है कि जिस द्रव्य में समवाय संबंध से रहता हुआ कोई कार्य उत्पन्न होता है, वह द्रव्य उस कार्य का समवायी कारण होता है। कार्य मात्र का समवायी कारण केवल द्रव्य होता है। 6 भाव पदार्थों में से प्रथम 3 यानी द्रव्य गुण कर्म ये कार्य होते हैं। इन सब का समवायी कारण केवल द्रव्य रहता है, यानी जिसके बिना न हो सके, जिसके बिना कोई कार्य न हो सके, वो क्या है? वो समवायी कारण है। जैसे ये फोन है। अब ये फोन किस द्रव्य से बना है? मान लीजिए प्लास्टिक से बना है। अब प्लास्टिक से ये फोन बन गया। अब इस फोन में क्रिया हो रही है, ये देखिए क्रिया हो रही है। ये क्रिया अगर ये फोन ना हो तो हो सकती है? नहीं हो सकती। तो इसके अंदर जो होने वाला कर्म है उसका समवायी कारण क्या है? उसका समवायी कारण यही उसका समवायी कारण यही द्रव्य है। इसके बाद इसके अंदर गुण है। देखिए लाल रंग का है, ये काले रंग का भी हो सकता था, पीले रंग का भी हो सकता है। जो भी इसका रंग है, इसका 6 इंच का आकार है, 4 इंच ये चौड़ा है। तो इसका परिमाण आदि जो इसके गुण हैं, इसका जो द्रव्यत्व है, ये सारे के सारे जो इसके गुण हैं, इन गुणों का होना भी तभी तक संभव है जब तक ये द्रव्य मौजूद है। अगर ये फोन न हो तो ये लंबाई चौड़ाई हो सकती है? ये लाल रंग हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कर्म भी इसी पर आधारित है, गुण भी इसी पर आधारित है, और ये द्रव्य तो स्वयं है ही। तो इसलिए ये द्रव्य, गुण और कर्म, ये जो तीनों की तीनों चीजें हैं, ये द्रव्य में ही आश्रित रहती हैं। इसलिए इन सबका जो समवायी कारण होगा, इंटीमेट कॉज जो होगा, वो क्या होगा? द्रव्य होगा। इसी प्रकार से दूसरा है असमवायी कारण। असमवायी कारण को बोलते हैं नॉन इंटीमेट कॉज, यानी जो है तो सही लेकिन उसके बिना भी हो सकता था। जैसे ये लाल रंग का है, तो ये लाल रंग का न होकर के काले रंग का भी हो सकता था, सफेद रंग का भी हो सकता था, इसका रंग उड़ भी सकता है। थोड़े समय बाद हम देखते हैं बहुत सारे कपड़े ऐसे होते हैं या बहुत सारी वस्तुएं जो अक्सर धूप में रखी जाती हैं, धीरे धीरे उनका रंग जो है वो उड़ जाता है, लेकिन रंग उड़ने पर भी वो वस्तु तो बनी रहती है। तो जो वस्तु के साथ में तो है, लेकिन उसके बिना भी वस्तु के अस्तित्व में किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, या वस्तु का अस्तित्व उसके बिना बना रहता है। ऐसी वस्तु, ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? ऐसे कारण को हम क्या कहते हैं? असमवायी कारण कहते हैं। और तीसरा होता है निमित्त कारण। समवायी कारण और असमवायी कारण के अलावा जितने भी कारण हैं, जैसे घड़े का ही हम फिर से उदाहरण लेंगे। घड़े के बनने में कुम्हार भी है, घड़े के बनने में चाक भी है, घड़े के बनने में अग्नि भी है। तो ये सारे के सारे जो कारण हैं वो क्या है? निमित्त कारण हैं, कि जिनके होने से किसी वस्तु का बनना होता है, लेकिन जो उसके साथ में नहीं रहते। अब आप जब घड़े की दुकान पर घड़ा खरीदने के लिए जाएंगे, तो क्या आपको घड़े के साथ में कुम्हार मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या घड़े के साथ में आपको अग्नि मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या घड़े के साथ में आपको चाक मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जो है तो सही बनने के लिए कारण, लेकिन जो उसके साथ विद्यमान नहीं रहते, ऐसे समस्त कारणों को निमित्त कारण की श्रेणी में रखा जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 जो हैं वो कारण हैं, और ये कारणों के जो प्रकार हैं, इन कारणों के प्रकार के साथ में हमें ये भी समझना होगा कि कार्य के साथ एक अर्थ आश्रय द्रव्य में संवेद हुआ, जो पदार्थ उस कार्य का कारण बन जाता है,
वह उस कार्य का असमवायी कारण होता है। यानी द्रव्य कार्य मात्र का असमवायी कारण केवल संयोग गुण होता है, वह है कार्य द्रव्य अवयवी के समवायी कारण अवयवों का परस्पर संयोग होना। अब जैसे मान लीजिए जितने भी, अब जैसे हमने एक कपड़ा पहन रखा है, इस कपड़े के पहने जाने में हमने देखा कि धागे मशीन में बुने जाते हैं। अब उन धागों के बुने जाने में एक क्रिया हो रही है जिसका नाम क्या है? संयोग। संयोग क्या है? गुण है। संयोग गुण है। जैसे इसका रंग गुण है, जैसे इसका आकार गुण है, इसी प्रकार से संयोग भी क्या है? गुण है। अब वो संयोग अगर न होता तो ये टी शर्ट धागों से बनकर के तैयार, ये कपड़ा धागों से बनकर के तैयार नहीं हो सकता था। इसी प्रकार से जब कपड़ा बन के तैयार हुआ तो उस कपड़े को परिमाण के हिसाब से सिला गया, तो वो सिलाई में भी जो संयोग हुआ वो भी क्या है? वो कर्म है। और वो कर्म और गुण, एक तो गुण था संयोग के रूप में, दूसरा जो सिलाई रूपी कर्म हुआ इसमें, इन दोनों का संयोग असमवायी कारण है वो इसके। लेकिन लेकिन वो अगर नहीं भी रहे तो भी ये द्रव्य बना रहेगा। इसके एक एक धागे को आप अलग कर दीजिए तो भी आपका द्रव्य तो विद्यमान रहेगा, द्रव्य का नाश नहीं होगा। लेकिन अगर द्रव्य का नाश कर दिया जाए, यानी धागों को अगर नष्ट कर दिया जाए, तो संयोग भी नष्ट हो जाएगा, कर्म भी नष्ट हो जाएगा, सारे रंग आदि जो गुण है वो भी नष्ट हो जाएंगे, और स्वयं द्रव्य भी नष्ट हो जाएगा। तो जिसके नष्ट होने से सब नष्ट हो जाए और जिसके होने से सब रहे, उसको समवायी कारण कहते हैं। जिसके होने से हो लेकिन न होने से नष्ट न हो जाए, इसको हम असमवायी कारण कहते हैं। और जो उसके बनने में कारण तो हो लेकिन साथ में न रहें, ऐसों को हम निमित्त कारण कहते हैं। तो ये तीन प्रकार से कारणों का वर्णन किया गया है। और कारण की जो अल्टीमेट डेफिनेशन आती है, परिभाषा आती है, जिससे आप कारण को ठीक प्रकार से एनालाइज कर पाएंगे, जिसके बिना आप कारण को ठीक प्रकार से समझ नहीं सकते, वो परिभाषा अंतिम क्या निकल करके आई? नियम पूर्वक अनन्यथा सिद्ध, अन्यथा सिद्ध नहीं, अनन्यथा सिद्ध। और इस शब्द का अर्थ आप समझ लीजिए, दोबारा दोहराई देता हूं। अन्यथा सिद्ध का मतलब होता है कि जिसकी उपस्थिति में भी हो और जिसकी अनुपस्थिति में भी हो। यानी गधा अगर खूंटे से बंधा है तो भी घड़ा बन सकता है, और गधा अगर खूंटे से नहीं बंधा है तो भी घड़ा बन सकता है। तो घड़े के बनने में गधे का उपस्थित होना अन्यथा सिद्ध है, अनन्यथा सिद्ध नहीं है। और जिसके न होने से न हो पाए और होने से हो, जैसे कुम्हार, शाक, अग्नि, मिट्टी, इन सब का होना नितांत आवश्यक है। इनके हुए बिना घड़े की रचना संभव नहीं है, इसलिए ये सब अनन्यथा सिद्ध हैं। तो तीन शब्द यहाँ पर आए। पहला नियम पूर्वक अनन्यथा सिद्ध पूर्व वर्तमान। अब मिट्टी घड़ा होने के बाद में नहीं है, घड़ा बनने से पहले है। कुम्हार घड़ा बनने के बाद में नहीं आया, घड़ा बनने से पहले विद्यमान है। चाक भी घड़ा बनने से पहले विद्यमान है, और अग्नि भी घड़ा बनने से पहले विद्यमान है। तो पहली चीज जो नियम पूर्वक, दूसरी चीज अनन्यथा सिद्ध, तीसरी चीज पूर्व वर्तमान हो, ऐसी सब परिस्थिति और पदार्थों को किसी वस्तु के होने में कारण माना जाता है। तो आज की इस चर्चा को हम कारण तक ही सीमित रखेंगे। कल कार्य आदि के विषय में आगे बढ़ाएंगे।